जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी से एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, जिन स्त्रियों के अनेक पुरुषों से संबंध रहे हैं वे पाप से कैसे बच सकती हैं? प्रिय सज्जनों, एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य अपने पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है और यदि वह समय रहते हुए ईश्वर को पहचान जाता है, अर्थात वो अपने द्वारा किए गए कृत्यों से वाकिफ हो जाता है और ईश्वर से अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों की क्षमा याचना करता है, तो परमात्मा उसके द्वारा किए गए पापों को क्षमा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसी बातों के पुराणों में कई एक उदाहरण मिलते हैं। प्रिय सज्जनों, आपने तो सुना ही होगा कि पापी अजामिल भी अंत समय में परमात्मा का नाम लेकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। आज की कहानी भी ठीक इसी प्रकार की है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत ही सुंदर वैश्या रहती थी। उसकी सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे, सैकड़ों लोग उसको पाना चाहते थे। वैश्या अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर को बेचकर और नाचगान करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। वो इस बात को जानती थी कि उसका जो कर्म है वो समाज में घृणित और बहुत ही निंदनीय माना जाता है। उसके द्वारा किए गए कर्मों को पाप की श्रेणी में रखा जाता है और जो उसका उपभोग करते हैं वे लोग भी पाप के भागीदार हो जाते हैं। वैश्या का संग करने वाला निश्चित ही नरक का गामी होता है। एक दिन वो वैश्या अपने दरवाजे पर बैठी बैठी अपनी मृत्यु के बारे में सोच रही थी कि जब एक दिन उसकी मृत्यु होगी तो यमराज उसे नरक की यातनाएं देंगे, क्योंकि उसने सारे जीवन भर पाप ही किया है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है या उससे कराता है तो पाप कराने वाला और करने वाला दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अब वो वैसे अपने मन में सोचने लगी कि मरने के बाद मेरा तो नरक में गिरना तय है, क्यों ना मैं मरने से पहले थोड़ा सा पुण्य कमा लूं, ताकि नरक में पहुंचने के बाद शायद मुझे कुछ राहत मिल जाए। और याद रखना प्रिय सज्जनों, यदि आपके दिमाग में कुछ अच्छे कर्म करने के विचार आ रहे हों तो आप इस बात से समझ लेना परमात्मा भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। बिना ईश्वर कृपा के आपके मन में शुभ कर्मों का अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। वो वैसे अपने मन में सोचने लगी कि मैं कैसे पुण्य अर्जित करूं। यदि मैं अपना धंधा छोड़ती हूं तो मेरे आगे पेट पालने का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति शुभ कर्म तो तब करेगा ना जब जीवित रहेगा। यदि मैं कोई दूसरा काम करना चाहूं तो इस समाज के लोग मुझ नीच औरत को कोई भी काम देना स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा भोग तो कर सकते हैं पर मुझे काम नहीं देंगे। वो वैसे इसी प्रकार से पूरी रात भर सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे पाप भरे इस जीवन से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरी सद्गति हो जाए। फिर उसे एक ब्राह्मण द्वारा सुनाई गई रामचरितमानस की एक चौपाई याद आई। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। उसने अपने मन में विचार किया कि मैं अपने पास आने वाले पुरुष के साथ वही व्यवहार करती हूँ जो कि एक स्त्री अपने पति के साथ करती है, तो क्यों ना मैं इसे एक पतिव्रता स्त्री की तरह करूं। आज से जो भी पुरुष मेरे पास आएगा उसे मैं अपना पति समझूंगी और पति की तरह ही उसकी सेवा करूंगी। आज से मैं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अब तो प्रिय सज्जनों, उस वैश्या के घर जो भी पुरुष उससे मिलने जाता था वो उसे अपने पति परमेश्वर के समान ही सम्मान दिया करती थी और एक पतिव्रता स्त्री की तरह उसकी पूजा किया करती थी। इस प्रकार प्रतिदिन उसके जीवन में नए पति का आगमन होता था। वो बिना भेदभाव किए उसकी सेवा किया करती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। अनेकों पुरुष उसके जीवन में आए और चले गए। उसने सभी का उसी प्रकार से पूजन किया, सभी की सेवा की, जैसे कि पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों की करती हैं।
एक दिन उसके पास एक कोढ़ी पुरुष आया तो उस वेश्या ने उस कोढ़ी को अपने घर से भगाने की बजाय उसे बड़े ही आदर के साथ अपने घर के अंदर बुलाकर ले गई। वो व्यक्ति आयु से भी बहुत ही वृद्ध था और शरीर से भी बीमार था। वेश्या ने अपने मन में विचार किया कि जब ये कोढ़ी पुरुष आज मेरे द्वार पर आया है तो आज का यही मेरा सच्चा पति है, ये मेरे धर्म का देवता है। आज पति परमेश्वर की तरह मैं इसकी सेवा करूंगी। प्रिय सज्जनों, वो वेश्या उस रोगी बीमार पुरुष की एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती रही। रात में अचानक से उस कोढ़ी की तबीयत बिगड़ गई। हुआ ये कि वो कोढ़ी पुरुष उस वेश्या के घर पर ही मर गया। अपने एक रात के पति को मरा हुआ देखकर वो वेश्या उसके शव को अपनी गोदी में रखकर जोर जोर से रोने लगी। अपने मन में विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं। इसकी पत्नी होने के नाते मेरा धर्म तो ये बनता है कि मैं अपने इसी पति के साथ ही सती हो जाऊं, क्योंकि जो सच्ची पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वे अपने पति के ना रहने पर अपना भी जीवन समाप्त ही समझती हैं। पतिव्रता स्त्री का हंसना खेलना, बोलना बतलाना, चलना फिरना सब कुछ पति के लिए ही होता है। पति के हंसने पर हंसना, पति के दुखी होने पर दुखी होना और पति के मरने पर मर जाती हैं। पतिव्रता स्त्री का सर्वस्व न्यौछावर उसके पति पर ही होता है। अब तो उस वेश्या ने उस कोढ़ी के साथ ही अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। सुबह होने पर उस वेश्या ने उस कोढ़ी के शव को भली प्रकार से नहलाया धुलाया, उसको नए नए वस्त्र पहनाए और जितने भी कार्य एक मृतक व्यक्ति के लिए किए जाते हैं वे सभी काम उस वेश्या ने उसके साथ किए। उसके बाद उसकी चिता तैयार की और एक सुहागिन स्त्री की तरह सज संवर कर 16 श्रृंगार करके उस कोढ़ी के साथ चिता में बैठकर सती हो गई। प्रिय सज्जनों, दैव योग से वो वेश्या उस पुरुष के साथ दिव्य देह पाकर पति लोक को चली गई। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण भगवान ने उसके पूर्व में किए गए पापों को नष्ट कर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में बुला लिया। प्रिय सज्जनों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जब एक वेश्या पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गई तो वे स्त्रियां भी अपने पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं, जो कि व्यभिचारिणी हैं, जिन्होंने अपने 7 भामरों के विवाहिता पति को धोखा देकर पर पुरुषों से संबंध बनाए हैं या फिर कर रही हैं। कई बार उन स्त्रियों के मन में ये विचार अवश्य आता होगा कि उन्होंने अपने पति को धोखा देकर बहुत गलत किया है, तो परमात्मा उनको कैसे क्षमा करेगा। क्योंकि प्रिय सज्जनों, परमात्मा आपके पूर्व जन्मों की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं जो कि आपने जाने अनजाने में की हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपनी उन गलतियों को गलती मानकर और आगे गलती ना करने का प्रण लेकर और ईश्वर को साक्षी मानकर जिस पुरुष को आपने पति रूप में चुना है उसके प्रति समर्पित हो जाओ। आज से अपने पति को ही अपने मन में बसाकर एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की तरह उसकी पूजा करनी होगी। भले ही क्यों ना वो देखने में कुरूप है, निर्बल है, लूला लंगड़ा है, अनपढ़ है, गंवार है। यदि आप अभी से ही अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगेंगी तो मेरी इस बात का विश्वास मानिए, परमात्मा आपकी गलतियों को भुलाकर अपनी शरण में आपको अवश्य ही ले लेंगे। क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जब मनुष्य अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार लेता है और आगे गलती ना करने का प्रण लेता है तो इतना करने पर ही उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे चलकर वो सत्य धर्म का पालन करता है तो उसे कभी भी नरक में नहीं गिरना पड़ता। क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है और गलती होने पर उसका एहसास हो जाना और अपने रास्ते को बदल लेना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आजकल अनेकों स्त्री पुरुष व्यभिचार के मार्ग पर चल रहे हैं या चल चुके होंगे। यदि वे अपनी मृत्यु से पहले पहले अपने आप को सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सदगति की प्राप्ति हो सकती है। मरने के बाद तो धर्मराज द्वारा सीधा फैसला सुनाया जाता है। अजामिल ने तो मरते वक्त ही भगवान का नाम लेकर मोक्ष पा लिया था। लेकिन हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मृत्यु का किसी को पता नहीं है कब आ जाए। जो कुछ भी हो सकता है
या फिर हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो मृत्यु से पहले ही कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। इसीलिए समस्त स्त्री पुरुषों से मेरी एक विनती है कि यदि आपने पूर्व में गलतियां की हैं या फिर कर रहे हो तो अपने आप को नरक में गिरने से बचा लो। अपने अपने स्थान पर वापस आ जाओ, जो कि तुम्हारा मुख्य स्थान है। उस स्थान पर आने के बाद तुम्हें इज्जत, सम्मान और परमात्मा की कृपा की प्राप्ति होगी और परमात्मा ने विधि विधान के अनुसार जो भी भोग आपको दिए हैं उनका उपभोग करो और अपने द्वारा किए गए पिछले पाप कर्मों का प्रायश्चित करो। यही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। प्रिय सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे द्वारा बताई गई इन बातों पर अवश्य ही विचार करेंगे। कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारी द्वारा बताई हुई ये कहानी कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।